आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्स की कहानी शेयर करने वाला हूँ जिसने मौत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा शख्स जिसे लगभग दुनिया के हर इंसान जानते होंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड आप भी जान जाइएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक वक्त था उस इंसान के लाइफ में जब वो एक छोटे से टिन के मकान में रहता था जिस पर से पानी टपकती थी एंड आज वो साल के 700 करोड़ रुपया से भी ऊपर कमाता है। 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल के एक शहर अंचल में एक लड़के का जन्म होता है। वो लड़का जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ही खराब थी। उसके पिताजी म्युनिसिपैलिटी में माली के रूप में काम करते थे, यानी कि वो पौधों को पानी डाला करते थे एंड खाद डाला करते थे। एंड उसके घर में पहले से ही 2 बहन और 1 भाई मौजूद था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कष्ट होता होगा उसके परिवार को उसका पेट पालने में। सो उस लड़के को फुटबॉल खेलने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। वो दिन भर फुटबॉल ही खेलता था। अगर उसकी मम्मी से कोई पूछे कि आपका बेटा कहाँ मिलेगा तो उसकी मम्मी डायरेक्टली ये बताती थी कि वो स्कूल में नहीं, वो ग्राउंड में मिलेगा। तो ऐसा हो रखा था। सो उसके इस क्रेज एंड उसके स्किल को देख करके 8 साल की उम्र में उसका सिलेक्शन अडोरिना फुटबॉल क्लब में हो जाता है एंड 10 साल की उम्र में वो पुर्तगाल के एक बड़े फुटबॉल क्लब में सिलेक्टेड भी हो जाता है जिसमें वो 2 साल के लिए फुटबॉल खेलता है एंड इस वक्त उसे 1 भी रुपया नहीं मिलता है। वो फ्री में खेलता था। सो 12 साल की उम्र में उसकी इसी स्पोर्टिंग स्किल्स एंड जज्बे को देख करके लिस्बन के स्पोर्टिंग क्लब के बड़े अधिकारी उसे मात्र 15 पाउंड में साइन कर लेते हैं। 15 पाउंड बोले तो इंडिया के हिसाब से 1500 रुपया आज की डेट में। तो इस चक्कर में उसे अपना घर बार छोड़ करके लिस्बन शिफ्ट होना पड़ता है। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल सिटी है एंड इस वक्त इसे बहुत दुख लगता है क्योंकि वो अपना परिवार वालों को छोड़ करके लिस्बन जा रहा था। लेकिन उसके अंदर में एक चीज को ढूंढ के भरा हुआ था कि उसे अपने परिवार की हेल्प करनी थी एंड वो तभी कर सकता था जब वो परिवार से दूर रह करके फुटबॉल खेले। तो वो लिस्बन चला जाता है। वहां जाके भी वो अच्छा से फुटबॉल खेलता है। फिर आता है वो समय जिस समय उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चलता। वो कहते हैं ना, प्रकृति देने से पहले बहुत आजमाती है। तो यही वो समय था जब प्रकृति ने उसे पूर्ण रूप से आजमाया। तो 15 इयर्स की उम्र में उसे एक बहुत ही मेजर हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। सो डॉक्टर्स ने 2 ऑप्शन उसे दिए कि या तो फुटबॉल छोड़ दो क्योंकि फुटबॉल खेलने पर उस डिजीज की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, एंड सेकंड ऑप्शन था सर्जरी। लेकिन डॉक्टर ने पहले से कह दिया था कि ये सर्जरी बड़ा ही रिस्की है एंड इसमें भी उसकी जान जा सकती थी। आप सोच के देखिए, अगर आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाए, या तो उस चीज को छोड़ दो, उस काम को छोड़ दो, या फिर उस व्यक्ति को छोड़ दो जिसे आप प्यार करते हो, या फिर दूसरी और है मौत, तो आप किसे चुनेंगे? तो उस लड़के ने सर्जरी को चुना। उसके दिमाग में ये पक्का सा क्लियर था कि अगर फुटबॉल छोड़ दिया तो मेरा जीना और ना जीना एक बराबर है। सो वो सर्जरी के लिए चला गया। तो उसका सर्जरी हुआ एंड खुशकिस्मती से उसका सर्जरी सक्सेसफुल रहा। तो वो उस ट्रॉमा से रिकवरी कर रहा था क्योंकि सर्जरी बड़ा ही एक पेनफुल प्रोसेस होता है एंड इस दौरान उसकी प्रैक्टिस भी छूट गई थी। तो वो अपने लाइफ को ट्रैक में लाने की कोशिश कर रहा था एंड तभी एक दुर्घटना होता है। उसके पापा, जिसे वो सबसे ज्यादा मानता था, जिसके साथ वो सारा कुछ शेयर करता था अपने लाइफ के सुख दुख, उनकी मौत हो जाती है अल्कोहल की वजह से, यानी कि शराब की लत की वजह से वो चले जाते हैं। सो इस इंसिडेंस की वजह से वो बड़ा ही टूट जाता है। आप सोच के देखिए दोस्त कि आपको एक तरफ फिजिकल पेन भी है एंड दूसरी ओर इमोशनल पेन भी आ गया। आपको दोनों कुछ झेलना है। आप कैसे करेंगे? बहुत लोग इस चीज में टूट जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा नहीं था। वो टूटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपने आप को समेटा एंड फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब जाके आता है उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। जब वो 18 इयर्स का होता है तब उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब, जो कि ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, उसे $17 मिलियन में साइन कर लेता है विद जर्सी नंबर 7। अब आप पक्का से जान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद से उसने अपनी लाइफ में कभी भी मुड़ के नहीं देखा। वो एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते रहा। 2009 में रियल मैड्रिड ने उसे $135 मिलियन में साइन कर लिया, जो कि उस वक्त के हिसाब से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग अमाउंट था किसी भी फुटबॉलर के लिए। एंड उसके बाद से उसने 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स भी जीत डाले। सो इस कहानी से हमें यही पता चलता है, लाइफ में चाहे खराब से खराब सिचुएशन भी आ रहा हो, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। चैंपियन वही है जिसके लाइफ में सब कुछ खराब होते हुए भी वो अपने आप को समेटे एंड उठ खड़ा हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे पक्का से लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।